तेलंगाना के संगारेड्डी पहुंचे पीएम मोदी 7200 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पास। कई अहम मसलों पर लिया गया फैसला। बढ़ेगा योगी सरकार का कुनबा, 4 मंत्रियों के शपथ। बिहार सीएम नीतीश कुमार का कल दिल्ली दौरा। सीट शेयरिंग पर बीजेपी से कर सकते हैं चर्चा, बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। 7 मार्च को पीएम मोदी की श्रीनगर में रैली। अवैध सुरक्षा चक्र के बीच रैली का आयोजन। तिरंगे की थीम में रहा बक्सी स्टेडियम। पेपर लीक मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पर एक्शन। रेणुका मिश्रा को हटाया गया। आईपीएस राजीव कृष्णा को मिला अतिरिक्त कार्यभार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार। यूपी में आज शाम 5 बजे 4 मंत्री शपथ लेंगे। आपको बता दें, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर शपथ लेंगे, वहीं आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की यह खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बीजेपी से दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, बीजेपी से दारा सिंह चौहान जो एमएलसी बनाए गए थे वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी से सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सभी चार विधायकों को विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, योगी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, आज वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और कौन से नाम हो सकते हैं? 5 बजे शपथ ग्रहण का समय बताया जा रहा है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो लंबा इंतजार अभी तक चला योगी सरकार के जो है दूसरे कार्यकाल का जो शपथ ग्रहण है वो लंबे इंतजार से किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसका आज जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। 5 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये पुष्टि हालांकि सरकारी अभी नहीं हुई है, लेकिन जो माहौल जो राजभवन के सामने जो हलचल हुई है, जो राजकीय बैंड अंदर गए हैं, उन सब से पता चल रहा है कि आज जो है 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जिनको शपथ लेना उनमें से अभी 4 नाम सामने आए। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के और 2 आरएलडी के और 1 ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम आया। अभी तक 4 नाम सामने आए हैं, जिसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के जो एमएलए हैं अनिल कुमार और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलसी हैं दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा का नाम सामने आ चुका है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर 5 कुर्सी लगी हुई है, इसलिए लोगों को यह आशंका है कि 5 मंत्री शपथ लेंगे। 5 जो मंत्री जो 5वां नाम आ रहा है वो आ रहा है कि आरएलडी के एक और विधायक हैं जिनका नाम जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, प्रदीप चौधरी का, कि वो भी शपथ ले सकते हैं। लेकिन अभी जो पुष्ट जानकारी जो सामने आई है उसमें सिर्फ अभी 4 लोगों का ही नाम सामने आया है।
लेकिन उस शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो 5 बजे रखा गया है, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज आगरा दौरे पे हैं और उनको लेने के लिए राजभवन से जो उनकी फ्लीट है वो गई है एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। वो आगरा से सीधा मौसी एयरपोर्ट आएंगे और एयरपोर्ट से आने से उनको फ्लीट लेके सीधा राजभवन आएगी और करीब 4:30 बजे तक वो राजभवन में पहुंच जाएंगी। उसके बाद 5 बजे एक कन्फर्म है कि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और जो हलचल है, जो तमाम अधिकारी हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं या कुछ जो नेता हैं जिनको बुलाया गया, जो अंदर व्यवस्था पूरी की गई है, वो सब पूछताछ करने पे पता चल रहा है कि आज शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम रखा है और 5 बजे शपथ लेंगे। लेकिन जो अंदर खाने से जो बात है कि 5वां मंत्री कौन शपथ लेगा, अभी उसका नाम का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। कौशलेंद्र, बीजेपी के जो सहयोगी थे, चाहे सुभाषपा हो या आरएलडी, खासकर अगर सुभाषपा की बात की जाए, काफी ये पसोपस में थे कि सरकार बीजेपी के समर्थन में खुलकर अभी ये सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल होने के लिए लगातार ये लोग प्रयासरत थे। आज जब ये मंत्रिमंडल में सुभाषपा शामिल हो जाएगी और अन्य जो नाम इसमें शामिल हो जाएंगे कैबिनेट में, आपको बता दें आरएलडी के भी 2 विधायक शपथ लेने की बात सामने आ रही है। जब ये मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद क्या आप पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे संगठन के प्रति? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आरएलडी का कल ही जो है कंफर्म हो गया था, जब लोकसभा क्षेत्र 2 लोकसभा सीटों पे जो है आरएलडी ने अपने प्रत्याशी घोषित किया और एक एमएलसी सीट पर प्रत्याशी घोषित किया, क्योंकि एनडीए में शामिल होने के ही बाद कि आरएलडी ने ऑफिशियली तौर पे 2 प्रत्याशियों के नाम लोकसभा में घोषित किए हैं और एक एमएलसी पद के। तो एमएलसी की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हैं और 3 समाजवादी पार्टी की सीटें हैं। तो अगर आरएलडी उसमें आ रही है तो ये गठबंधन तय हो चुका है। तो कल ही कंफर्म हो गया था, जब परसों रात में आप देखेंगे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, अमित और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जब बैठक हुई, जो बातचीत हुई, उसी समय कंफर्म हो गया कि एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद कल जो प्रत्याशियों का जो नाम की घोषणा आरएलडी ने किया है, उससे कंफर्म हो गया कि एनडीए घटक दल बन चुके हैं। वही बात अगर हम सुभाषपा करें, क्योंकि सुभाषपा के ने भी लोकसभा में जो है 2 सीटों की मांग की है और अभी तक उनका कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी सीट उनको मिलेगी। लेकिन आज जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तो सुभाषपा भी एनडीए के साथ पूर्ण रूप से आ जाएगी, एनडीए के घटक दल में शामिल हो जाएंगे। और जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, जिस तरह से उसमें इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिए, हालांकि उसमें एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया जिसके नाम का खुलासा भी हुआ, लेकिन अब जो माहौल है, जो आज एक शपथ ग्रहण के बाद है, एक तय हो गया कि अब ये एनडीए घटक दल हो गए हैं और एनडीए में पूर्ण रूप से शामिल हो गए हैं। तो ये पूरा सिनेरियो तैयार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जो होगा वो एनडीए घटक दल में जो 2 पार्टियां होंगी, उसमें दोनों पार्टियां अब शामिल हो जाएंगी। हाँ, निश्चित रूप से कौशलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कैबिनेट विस्तार के बाद आरएलडी से 2 विधायक शपथ ले सकते हैं, कैबिनेट विस्तार में शामिल हो सकते हैं और सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर इस शपथ के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। कुल 5 विधायकों के शपथ लेने की बात सामने आई है। फिलहाल अभी 4 नामों का खुलासा हुआ है और 5वां नाम कौन है ये अभी देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक खत्म हुई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। आपको बता दें बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा, जिसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ और लखनऊ से सटे जिलों को तेजी से विकास करना होगा। किसानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। 9 जिलों के किसानों के लिए एडवांस धनराशि मंजूर की गई है। सीएम योगी ने 23 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। किसानों को मुआवजा वितरण के लिए एडवांस धनराशि, नलकूप के लिए बिजली बिल में 100% की छूट मिलेगी। शहरी ग्रामीण नलकूप कनेक्शन वालों को फायदा मिलेगा। कुल करीब 1.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल देय नहीं होगा। इसके अलावा पहले के बकाया बिल पर ब्याज रहित भुगतान होगा। वहीं एनटीपीसी के साथ अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। लखनऊ मेट्रो फेज 1
बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा चारबाग से वसंत कुंज फेज के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 30 जून 2027 तक फेज 2 निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा चारबाग से वसंत कुंज तक 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास हुआ है। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा। आपको बता दें, ये वो जिले हैं हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ से सटे कई और जिले हैं जिनमें तेजी से विकास होगा। IIM लखनऊ से आउटर रिंग रोड अंडरपास हेतु भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो योगी कैबिनेट में ये इन अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इन प्रस्तावों को पास किया गया। IIM लखनऊ से आउटर रिंग रोड हेतु अंडरपास बनाया जाएगा। NTPC के साथ अनपरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। देश की बात में अगली खबर बुलंदशहर से। आपको बता दें, बुलंद बायो एनर्जी में असलहे के बल पर डकैती हुई है। 18 से 20 लुटेरों ने बायो एनर्जी प्लांट में डाली है डकैती। पूरे स्टाफ को बंधक बनाकर लूटपाट की है। 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनें और 67,000 नकदी की लूट हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने जांच शुरू की। हाल ही में प्रदेश के पहले एनर्जी प्लांट का शुभारंभ हुआ था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसका शुभारंभ किया था। बुलंदशहर के अगौता थाने के लोहगरा की यह घटना बताई जा रही है। तो 18 से 20 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरे स्टाफ को बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। आपको बता दें, 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनें व 67,000 रुपए नकदी की लूट हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के अफसर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। हाल ही में प्रदेश के पहले एनर्जी प्लांट का शुभारंभ हुआ था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसका शुभारंभ किया था। तो ये बड़ी लूट की घटना बुलंदशहर में हुई है। तो बुलंदशहर के अगौता थाने के लोहगरा की ये घटना बताई जा रही है। ये अगौता थाना क्षेत्र में लोहगरा गांव है, जहां बुलंद बायोगैस प्लांट एक अंडर कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट है। इसमें यहाँ पे कुछ लेबर और यहाँ के साइट सुपरवाइज़र रह रहे थे। इनके द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात 10 से 12 लोग यहाँ पर आए थे और इनको एक कमरे में बंद कर दिया और यहाँ से जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उन सबको लेकर के गए हैं। इस सूचना के आधार पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। तो आपको बता दें, 18 से 20 लुटेरे इसमें शामिल हैं। इस लूट की घटना में 1 करोड़ की विदेशी मशीन जबकि 67,000 रुपए नकदी की लूट हुई है। बुलंदशहर के अगौता की यह घटना बताई जा रही है। बुलंद बायो एनर्जी में असलहे के बल पर डकैती की बड़ी घटना सामने आई है। यह अहम खबर आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं। 18 से 20 लुटेरों ने बायो एनर्जी प्लांट में डकैती डाली है। अभी कुछ दिन पहले ही इस प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा किया गया था। पूरे स्टाफ को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनें और 67,000 रुपए नकदी की लूट हुई है इस प्लांट से। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हैं पुलिस के अफसर। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए इस प्लांट की, कुछ दिन पहले ये प्लांट जिसका केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया था और आज इसमें बड़ी लूट की घटना हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगौता थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में बुलंद बायो एनर्जी जो प्लांट बनाया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो रामदास अठावले थे उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया था। और लेकिन अगर बात की जाए तो बीती रात्रि में उसमें करीब 18 से 20 बदमाशों ने जिस तरह से लूट और डकैती की घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि आखिरकार जिसमें से जो विदेशी मशीन थी, कभी जिनकी कीमत का लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 67,000 रुपए नगद भी बताई जा रही है, तो सभी 18-20 बदमाशों ने जो पूरा स्टाफ था उसको बंधक बनाकर जो जितने भी वहाँ लोग काम कर रहे थे उनको सभी
चोरी को बंधक बनाकर जो डकैती घटना को अंजाम दिया है। हालांकि घटना की जो सूचना पाकर जो जनपद बुलंदशहर के जो एसएसपी हैं श्लोक कुमार सिंह, एसपी सिटी और तमाम आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हैं। एसएसपी ने तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए 5 टीमें गठित की हैं। एसएसपी का कहना है कि जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार देखिए, जहां केंद्रीय मंत्री जो बायो एनर्जी जो प्लांट था, जो बुलंदशहर में पहला एक मात्र प्लांट बनाया गया था जिसमें केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन किया था, उसमें लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हालांकि जो स्थानीय अगौता पुलिस है उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगौता पुलिस जो इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो आखिरकार अगौता पुलिस उस समय क्या कर रही थी आखिरकार, जबकि रात में एसएसपी के बड़े बड़े दावे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि तमाम पुलिस अधिकारी रात में गश्त कर रही है। निश्चित रूप से अनिल, प्रदेश का ये पहला बायो एनर्जी प्लांट जिसमें लूट की घटना हुई है और बड़ी लूट की घटना हुई है। 125 करोड़ की मशीन और 67,000 रुपए की नकदी हुई है। हालांकि पुलिस कर्मी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे अधिकारी, और 18 से 20 लोग इस लूट कांड में बताए जा रहे हैं शामिल। तो बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे, तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बायो एनर्जी प्लांट जिसमें लूट की बड़ी घटना सामने आई है। इस बीच कलकत्ता से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गांगुली ने इस्तीफा दिया है। अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो कलकत्ता से इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया है। भाजपा ही टीएमसी के खिलाफ लड़ सकती है, गांगुली ने यह बात कही है और अपने पद से इस्तीफा दिया है। पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर अभिजीत का बयान भी सामने आया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर कलकत्ता से आपको दिखा रहे हैं। आलाकमान तय करेगा कि किस सीट से चुनाव लड़ूं। पिछले 2 सालों में ममता की आलोचना कर रहे हैं गांगुली। तमलुक लोकसभा सीट से क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं गांगुली। तो ये बड़ी खबर कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस गांगुली ने इस्तीफा दिया है। अभिजीत गांगुली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और बीजेपी को ज्वाइन किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही टीएमसी का मुकाबला कर सकती है। गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे, ऐसी बात सामने आई है। भाजपा ही टीएमसी के खिलाफ लड़ सकती है, गांगुली के द्वारा ये बातें कही गई हैं। पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर अभिजीत ने यह बयान दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अहमदपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मनोज जरांगे पाटिल के स्वागत के लिए सांखल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई है। जैसे ही पता चला कि मनोज जरांगे पाटिल आज अहमदपुर से नांदेड़ जा रहे हैं, सांखल मराठा समाज के कार्यकर्ता मनोज जरांगे के स्वागत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में एकत्र हुए। मनोज जरांगे पाटिल सिरूर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वह अहमदपुर नहीं आ सके। इसी तरह नाना कदम ने भी माफी मांगते हुए सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया। कुछ तकनीकी कारणों से मनोज जरांगे नहीं आ सके हैं अहमदपुर, वो नहीं आ सके, लेकिन सकल मराठा समाज के युवा कार्यकर्ता बहुत ही कम समय में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र हो गए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन ने खोला है अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। लोगों के आवागमन में आसानी हुई है। किसान आंदोलन के चलते ये हाईवे बंद था। इस बीच प्रशासन की तरफ से ये हाईवे खोला गया है जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली है। किसानों के आंदोलन की वजह से ये हाईवे बंद था। अब प्रशासन ने इस हाईवे को खोला है जिसके बाद आम लोगों को काफी सहूलियत मिली है। आपको बता दें अंबाला चंडीगढ़ हाईवे यात्रियों को इससे राहत मिली है। अंबाला में यात्रियों को मिली बड़ी राहत। प्रशासन ने खोला है अंबाला चंडीगढ़ हाईवे। लोगों के आवागमन में आसानी होगी। अब किसान आंदोलन के चलते ये हाईवे बंद हुआ था। अब प्रशासन ने इस हाईवे को खुलवाया है जिसके बाद अब आम लोगों को आसानी होगी। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते अगली खबर का। समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने ग्रामीण क्षेत्र की 9 अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी में विकास कार्य कराने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करके एसडीएम अमित कुमार की मार्फत मुख्यमंत्री को मांग पत्र भिजवाया है। आपको बता दें, संघर्ष मोर्चा संयोजक व आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि सरकार ने समालखा और इसकी सीमा के साथ लगती 9 अवैध कॉलोनियों को अप्रूव तो कर दिया, लेकिन इन कॉलोनियों में पेयजल, सीवर, पाइप लाइन बिछाना, साफ सफाई कराना, गलियां पक्की करना, स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराना भूल गए। यहां कोई अधिकारी सुध लेने तक नहीं आया अभी तक। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम समालखा को ज्ञापन दिया है और हमने मांग करी है कि हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने समालखा की 9 ग्रामीण एरिया के अंदर जो है 9 कॉलोनियाँ स्वीकृत करी हैं, अप्रूव्ड करी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर पावटी रोड की मयूर विहार कॉलोनी, चंदन गार्डन कॉलोनी और चुलकाना रोड की शास्त्री कॉलोनी जो किवाणा के एरिया में पड़ती है, और ऐसे श्री तारा एनक्लेव कॉलोनी है, सीताराम कॉलोनी एक्सटेंशन, गांधी कॉलोनी एक्सटेंशन, ये करीब 9 कॉलोनियाँ हैं जो हरियाणा सरकार ने पास कर दी हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इन गजट नोटिफिकेशन का पास करने का क्या फायदा जब यहां पर विकास के नाम पर आज तक एक ईंट नहीं लगी। अगली खबर का गुरदासपुर के कस्बा हरचोवाल की घटना सामने आई है। आपको बता दें, खतरनाक नस्ल के कुत्ते काटने से कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे कुत्तों को पालने का मकसद घर की रखवाली करना कम और लोगों के आगे दिखावा करना ज़्यादा होता है। कस्बा हरचोवाल के नज़दीक गांव बहादुरपुर राजोआ निवासी 85 वर्षीय व्यक्ति पड़ोसियों द्वारा पाले गए खतरनाक नस्ल के कुत्ते का शिकार बन गया। बुजुर्ग के पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक जिस कुत्ते ने बुजुर्ग को घायल किया वह पिटबुल नस्ल का था और बुजुर्ग को कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से काटा कि बुजुर्ग को सीएससी हरचोवाल से गुरदासपुर सिविल अस्पताल रेफर करना पड़ा। सिविल अस्पताल में जानकारी देते हुए घायल बुजुर्ग झल्ला राम के भतीजे रमन कुमार ने बताया कि उनके ताया जो उनके साथ उनके घर में ही रहते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इस दौरान पिटबुल ने उन पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधारी शहर में बढ़ते यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला अस्पताल आपको बता दें, जिला यातायात पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में अधिक जानकारी देते हुए जिला यातायात पुलिस अधिकारी रामपाल ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस दोनों शहर के मुख्य चौकों पर अपनी ड्यूटी बड़ी मुस्तैदी से करती है और नागरिकों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी भी देती है। विशेषकर बाइक सवार युवाओं को लेकर पुलिस काफी सख्ती दिखा रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सड़क हादसों में बाइक सवार युवा अपनी जान गंवाते हैं, इसको लेकर उन्हें अधिक जागरूक किया जाता है। हमने हमारे साथ की तरफ से एक अभियान चला हुआ भाई, कोई भी शहर के अंदर जो बुलेट पटाखे बजा रही है उस पर विशेष कर हमारी फोकस रहेगा अगले हुक्म तक। तो अब किन किन वाहनों के चालान काटे गए और क्या जैसे चालान ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पटाखे कर रहे हैं, कोई जैसे ड्रिंक करके चल रहा है, कोई विदाउट नंबर प्लेट कर रहा है या फिर कोई हुल्लड़बाजी कर रहा है, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो गर्ल्स कॉलेज हैं उनके पास उद्यम करने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करती लिंक सरकारी सभी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा जन समस्या आदि मुद्दों को लेकर पाकुड़ जिले के सभी प्रखंड कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने बताया कि झारखंड में वे भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार जेएसएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है,
जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें ये भ्रष्टाचार की ऐसी बू आ रही है कि युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनके भविष्य अंधकार में बने रहे, सरकार इस चीज़ के लिए प्रयासरत है। तो उसी के विरोध में छात्रों की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर और एक सजग प्रहरी के नाते आज भारतीय जनता पार्टी ये एक दिवसीय धरना इस ब्लॉक में दे रही है। और जो सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त और अबुआ आवास जो कि बबुआ आवास बन गया है, इसमें जो घोर भ्रष्टाचार और चरम सीमा पर भ्रष्टाचार लूट की कहानी बन गई है ये अबुआ आवास। तो भारतीय जनता पार्टी इस अबुआ आवास में जो भ्रष्टाचार का विरोध करती है और जेएसएससी पेपर लीक मामले, अबुआ आवास में जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और तमाम सरकारी योजनाएं और केंद्र की विशेष रूप से योजना। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां लड्डू बाबू आम बगीचा में जिले के मुखिया, आपको बता दें, संघ द्वारा एक विशेष बैठक हुआ है। झारखंड राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा काफी भ्रष्टाचार की शिकायत पाकुड़ उपायुक्त को मिल रहे थे। शिकायत के माध्यम से उपायुक्त ने पंचायत के मुखिया एवं सचिव पर कार्रवाई की है, जिसको लेकर पंचायत के मुखिया काफी नाराज थे। भर के पूरा मुखिया संघ पहुंचे हुए हैं। ये हम लोग का तीसरा बैठक है और विशेष आज का बैठक अबुआ आवास को लेकर हम लोग चर्चा किए। अबुआ आवास में जो पिछले कुछ दिन से परिस्थिति चल रही थी, एक एक गांव, एक एक मोहल्ला में, आज जिला प्रशासन उस चीज़ को समझे। एक एक मुखिया के साथ जो परिस्थिति बीत रही थी अबुआ आवास को लेकर, वो जिला प्रशासन अच्छी तरह से वो समझ गए हैं और उसके लिए हम पूरा जिला भर के संघ तरफ से जिला प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लालू प्रसाद यादव को लेकर ट्वीट किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव, याद करो तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था और नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है। वहीं राहुल गांधी द्वारा दिए बयान की देश में हो रहे अन्याय से नफरत बढ़ रही है। इस पर विज ने राहुल को आड़े हाथों लिया और कहा कि राहुल गांधी तो भूल भुलैया में पड़ गए हैं। देश में अगर अन्याय किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। जो 2 शूटर थे वो तो पकड़ लिए हैं, बाकियों के लिए भी हमारी पुलिस लगी हुई है। जिसने धमकी दी थी राजस्थान से, उसको राजस्थान से पकड़ लिया है। तो पुलिस ने दिन रात मेहनत करके अच्छा काम किया। याद कर अक्टूबर 1990 को जब तूने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक दी थी और आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, और मोदी सारे विरोधों के बावजूद राम मंदिर बनवा के दिया। तो तुलना कर, असली हिंदू कौन है, तू है या मोदी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बाबेन क्षेत्र के खिड़की वीरान गांव पहुंचकर बिजली गिरने से मां बेटी की मौत होने पर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में आम आदमी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। और 52 वर्ष की उसकी मां, कुदरत का क्रूर प्रहार बिजली गिरने से 2 दिन पहले अचानक खेत में काम करते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। परिवार के अंदर इकलौता वो जो इतना सुंदर कमाऊ बच्चा था, जो सारे परिवार को साथ लेके चला। आज सरकार सुध नहीं ले रही है। उस बच्चे का 2 साल पहले शादी, छोटा बच्चा है, उसके भी गुर्दे में छेद आ गया।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। नगर निगम ग्रेटर द्वारा आयोजित शक्ति बंधन कार्यक्रम के अंतिम दिन नगर निगम ग्रेटर द्वारा नया कीर्तिमान बनाया गया। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें, शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी के अंतर्गत कीर्तिमान बनाने के लिए अवार्ड दिया गया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ये जीत आप सबकी जीत है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब नारी सशक्त होगी। अगली खबर डीडवाना से है, जहां जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को उपखंड क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण लोगों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अचानक हुई बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी कराकर क्रॉप कटिंग करवाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेड़ता क्षेत्र के इंदावड़ में बीती रात एक पेट्रोल पंप पर बिना नंबर प्लेट की एक कार में सवार 3 बदमाशों ने 5 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया। गोटन थाना क्षेत्र के इंदावड़ कस्बे में रामचंद्र शंभू का भारत पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने उतरे तभी सेल्समैन पर एक लुटेरे ने लाठी से हमला कर दिया और एक स्वैप मशीन और स्टॉक रजिस्टर लेकर फरार हो गया। ऑफिस में कैश नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। इस मामले की सूचना मिलने पर गोटन पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें, ये लूट की घटना को अंजाम दिया है लुटेरों के द्वारा। पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मेड़ता के इंदावड़ में पेट्रोल पंप पर यह लूट की घटना हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर के अल सुबह में 2 जगह तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को अबोहर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। श्रीगंगानगर पुलिस टीम तीनों आरोपियों को अबोहर से श्रीगंगानगर लेकर आई और पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अगली खबर मंडला से है, जहां जिले में बाघ ने आतंक मचाया है। बाघ को देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिछिया विकासखंड के चंदिया रेयत गांव में घुसा है बाघ। मौके पर पुलिस कान्हा टाइगर रिजर्व वन विभाग मौजूद रहा। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। तो बाघ को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिछिया विकासखंड के चंदिया रेयत गांव में घुसा बाघ। मौके पर कान्हा टाइगर रिजर्व और वन विभाग के लोग मौजूद रहे। जिले में बाघ ने आतंक मचाया है। बिछिया विकासखंड के चंदिया रेयत गांव में घुसा है बाघ। पुलिस और कान्हा टाइगर रिजर्व वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिंडोरी जिले के हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल सेलवार का भवन निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। निर्माण कार्य के दौरान काम करने वाले मजदूर से लेकर ग्रामीण गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और प्रशासन से हस्तक्षेप की गुहार भी लगा रहे हैं। अन्यथा जल्द भवन धराशायी होने का अंदेशा भी जता रहे हैं। दरअसल सेलवार गांव में छात्र छात्राओं की पढ़ाई को लेकर नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सीधे गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। बाद में इसका जिस हिसाब से निर्माण कार्य अभी चल रहा है उस हिसाब से ये बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है कुछ दिन भविष्य में, क्योंकि जो सामने अभी एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हाई स्कूल की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कभी ठेकेदार पूरी जर्जर स्थिति में निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी अभी जर्जर स्थिति है। वो अभी मौके पर अपना सबके नज़र में दिखाई।
अब रुक करेंगे अगली खबर का जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में थाना मदन महल के अंतर्गत आने वाले सनराइज स्पा सेंटर में नाबालिग लड़कियों को बुलाकर उन्हें पैसे देकर देह व्यापार कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर अधिवक्तागण एवं महिला समाजसेवियों ने पुलिस बुलाकर 5 आपको बता दें इस दौरान जांच और कार्रवाई करने की बात कही है, जिसमें मीडिया को कमरे से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। तो सनराइज स्पा सेंटर में चल रहा था देह व्यापार। आपको बता दें नाबालिगों से कराया जा रहा था देह व्यापार। पैसे का लालच देकर इन नाबालिगों से देह व्यापार कराया जा रहा था। सनराइज स्पा सेंटर में ये देह व्यापार का धंधा जारी था। नाबालिगों से ये देह व्यापार का धंधा कराया जा रहा था। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही। कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने धावा बोला है। ताला तोड़कर मिड डे मील का राशन पार किया है। 3 स्मार्ट क्लास का सामान भी चोरों ने उड़ाया है। आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बछरावा क्षेत्र के जिंगो कंपोजिट विद्यालय का यह पूरा मामला है। ताला तोड़कर मिड डे मील का राशन चोरों ने पार किया है। 3 स्मार्ट क्लास का सामान भी चोरों ने उड़ाया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ताला तोड़कर मिड डे मील का राशन चोरों ने पार किया है। 3 स्मार्ट क्लास का सामान भी चोरों ने उड़ाया है। इंचार्ज प्रधानाध्यापक, इस समय मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। कहाँ पे आप पढ़ाते हैं? कंपोजिट विद्यालय जीगो। आज यहाँ पर क्या हुआ? चोरी हो गई? चोरी हुई है आज यहाँ पे। क्या क्या गया चोरी में? राशन गया हुआ है चोरी में, और ताला तोड़ करके चोरी की गई है। राशन गया हुआ है, गेहूँ चावल गया हुआ है, 4 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूँ। कितने कमरों के ताले तोड़े गए? 4 कमरों के ताले तोड़े गए। और कुछ बड़ा सामान नहीं गया? नहीं, और खेल कूद का सामान और बर्तन थोड़े से। थाने में सूचना दिया आपने? जी हाँ। अगली खबर अमेठी से है, जहां सड़क हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। बोलेरो और कार में हुई आमने सामने की टक्कर। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे बोलेरो सवार लोग। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के टिकरी चौराहे के पास की यह घटना है। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे सभी बोलेरो सवार। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। इस वक्त ये अहम खबर अमेठी से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जीप और कार में आमने सामने टक्कर हुई है। वैवाहिक कार्यक्रम से वापस आ रहे थे बोलेरो सवार। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। इस वक्त की अहम खबर ये अमेठी से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का आगरा से। अगली खबर है दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची हैं राज्यपाल। 77 मेधावियों को 120 मेडल देने की दिया है। इसके अलावा खंडारी के शिवाजी मंडपम में 89वां दीक्षांत समारोह ये आयोजित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम। 77 मेधावियों को 120 मेडल दिए गए हैं। खंडारी के शिवाजी मंडपम में 89वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। तो आगरा से अहम खबर दीक्षांत समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान 77 मेधावियों को 120 मेडल दिया है, राज्यपाल के द्वारा दिए गए हैं। तो आगरा से अहम खबर दीक्षांत समारोह में पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस दौरान 77 मेधावियों को 120 मेडल राज्यपाल के द्वारा प्रदान किए गए। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। हमारे नौनिहालों में हुनर की कोई कमी नहीं है, बस वो नजर चाहिए जो बच्चों के हुनर को पहचाने और उन्हें तरासे। और वो काम करते हैं हमारे शिक्षक। सेमरॉक मासूम स्कूल के उड़ान एनुअल फंक्शन में अदाविका चौहान के साथ तमाम और बच्चों ने अपने हुनर का जलवा दिखाया और इसका श्रेय जाता है स्कूल की सारी टीचिंग स्टाफ को।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन शिक्षकों का विशेष योगदान रहा वो हैं स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल, सपना के साथ टीचर्स, जागृति, खुशी और पूरा टीचिंग स्टाफ। इन सभी ने बच्चों के टैलेंट को तराशा है और एक मंच के जरिए दिखाने का प्रयास किया है। तो सेमरोक मासूम स्कूल में बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है। फंक्शन में अदाबिका चौहान ने अपना हुनर दिखाया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकारी बाजरा खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बता दें, यह घोटाला उजागर हुआ सूचना अधिकार अधिनियम से। सूचना अधिकार अधिनियम से जिला कृषि अधिकारी से सूचना मांगी गई कि जनपद में कितनी बाजरे की पैदावार हुई। सूचना में बताया गया कि 700 मैट्रिक टन जनपद में कुल पैदावार हुई। वहीं सरकारी खरीद 900 मीट्रिक टन कर ली गई है। जब जनपद में कुल पैदावार 700 मीट्रिक टन हुई तो 900 मीट्रिक टन खरीद कैसे हो गई? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकारी खरीद भला इतनी कैसे हो गई। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमोंसी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह 7 दिन से किसानों की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। बाजरा खरीद घोटाले की जानकारी मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मिल गया है। जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही और गुलडिया भूप सिंह से 71 नाथ जाने वाली सड़क का वीडियो ग्रामीणों ने वायरल किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सड़क को गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें डाली जा रही सड़क की बजरी उखड़ रही है। जैसे जैसे सड़क बन रही है वैसे वैसे खराब भी होती जा रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव का कहना है कि मामले में जांच कराई गई है। सड़क की गुणवत्ता ठीक है और मानक के अनुरूप सड़क बनाई जा रही है। वीडियो में लगाए गए आरोप निराधार हैं और विभाग लोगों को गुमराह करने के लिए गलत तरीके से वीडियो बनाकर वायरल करने वालों पर कार्रवाई करेगा। एक वीडियो में था तो उसमें कुछ शिकायत इस तरह से आई है कि नई सड़क जो है उखड़ रही है और कुछ CCTV चैनल पे वो चला था। उसकी वो 71 नाथ करके सड़क है, उसकी मैंने जांच कराई। हमारे साथ अभियंता वहाँ गए, अभियंता भी गए, तो उसकी जांच में पाया गया कि ऐसा जो वीडियो में जो क्लेम किया जा रहा है सड़क खराब है या उखड़ रही है, ऐसी स्थिति नहीं। और उन्होंने वहाँ पे उसकी सड़क की मोटाई भी चेक की, वो मानक के अनुसार है, मानक के अनुरूप। कार्य भी मानक के अनुसार के। एक शिकायत उसमें ये भी थी शायद कि रोलर नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो निराधार है। वहाँ पे सही से काम हुआ है मानक के अनुसार। पीलीभीत में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों के उखड़ने के वीडियो वायरल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में पीलीभीत के गुलडिया भूप सिंह से 71 नाथ जाने वाली एक नई बनी सड़क के उखड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों की जांच के बाद अधिशासी अभियंता शशांक भार्गव का कहना है कि वीडियो लोगों को गुमराह करने के लिहाज से बनाई गई है। प्रारंभिक जांच में सड़क की गुणवत्ता ठीक है और सभी मानक पूरे हैं। एक तरफ सड़क के उखड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको मिसलीडिंग पर्पज से बनाया गया बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारी अपनी फजीहत से बचने के लिए बात को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वीडियो सच में मिसलीडिंग पर्पज से बनाया गया है, ये गहन जांच का विषय है। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से दातागंज आ रहे तेज गति कार ने कोतवाली दातागंज गेट के सामने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। जोरदार टक्कर मारने के बाद कार सवार तेज रफ्तार से भाग निकले। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर कोतवाली गेट पर खड़े हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने पुलिस के साथियों सहित दौड़ लगाकर लगभग 200 मीटर पर भागकर कार सवारों को पकड़कर कोतवाली ले आए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रविवार रात को दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में खाना खाते समय दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच इधर उधर भागने के दौरान एक 21 वर्षीय युवक बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरा, जिसका सोमवार देर शाम को पुलिस और
एनडीआरएफ की टीम की मदद से निकाला गया है। वहीं पुलिस ने हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। मृतक का चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ शक्ति बंधन कार्यक्रम के तहत बल्लभगढ़ विधानसभा में नारी शक्ति द्वारा बाइक रैली व पदयात्रा निकालकर देश के प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए जयकारों के साथ रैली निकाली गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद्र शर्मा ने रैली में भाग लेने वाली महिला शक्ति को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। बल्लभगढ़ विधानसभा की सभी महिलाएं, सभी बहनें नारी शक्ति बंधन शक्ति की यात्रा हमारी पूरे शहर में मेन बाजार होती हुई निकलेगी। अम्बेडकर चौक, आगुसैन चौक, चावला कॉलोनी, शिव मंदिर पे जाके समापन होगा। पूरी महिला, पूरी बहनें इसमें लगातार उत्साहित है। हर महिला इसमें काम कर रही है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। मोदी का परिवार है 140 करोड़ लोगों का। मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ये नारा साकार होगा और मोदी जी ने अपना परिवार माना है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।